जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नया संदेश। यह संदेश जो कोई सुनेगा उसकी ज़िंदगी सुनहरी हो जाएगी। यकीन नहीं आता तो यह संदेश अंत तक सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि यह मैं नहीं कहती, यह तो उन सारे लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास कहता है। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्णा ने आज आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है। भगवान श्री कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, इस जहां में ऐसा कोई नहीं है जिसे सब कुछ आता है। इस जहां में ऐसा कोई नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता कि जिसे सब कुछ आता है। किसी में कोई ना कोई कमी होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें कोई अच्छाई हो ही नहीं सकती। इसलिए कमियों को नज़रअंदाज करना सीखो और अच्छाइयाँ ढूंढना शुरू करो। अगर तुम लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढने लगोगे, वैसे ही तुम्हें खुशी का रास्ता भी पता चलेगा। क्योंकि हम जो ज़्यादा देखते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं और जो ज़्यादा ढूंढते हैं, वही हमें मिलता है। और अगर हम अच्छाइयाँ ढूंढेंगे तो हमें अच्छाइयाँ ही मिलेंगी। और जब हम अच्छा देखने की कोशिश करते हैं तो भगवान कृष्णा भी हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही करते हैं। भगवान कृष्णा आगे कहते हैं, आपने जीवन में कोई भी कर्म किए हैं तो वह आपके पास एक ना एक दिन लौट के आएंगे ज़रूर। जो कर्म किए हैं वो भी और जो आप कर रहे हैं वो भी। इसलिए कर्म करते वक्त ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, फिर भी किसी की नज़र तो हम पे टिकी है, जो सब कुछ देख रहा है। चाहे हमारे अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म हो, वैसे के वैसे लौटकर हमारे ही पास आने वाले हैं। तो अभी हमें ही सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छाई चाहिए या बुराई चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो तो अच्छे कर्म कीजिए, और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाए रोते हुए, तो बस आप बुरे कर्म करते रहिए। इसका हिसाब एक ना एक दिन होके ही रहेगा। भगवान कृष्णा कहते हैं, आप जैसे ही किसी को अपने जीवन की डोर दे देते हो, ना चाहे वो पैसा हो या फिर कोई इंसान हो, जब आप कहते हो ना कि मैं तो इसके बिना जी नहीं सकता, यह मेरी ज़िंदगी है, पैसा ही मेरी ज़िंदगी है, मेरी पत्नी ही मेरी ज़िंदगी है, या फिर कोई भी और रिश्ता है जिसे हम हद से ज़्यादा चाहते हैं, वैसे ही आपके जीवन में दुखों का आना शुरू होता है। क्योंकि जैसे ही आप किसी से हद से ज़्यादा जुड़ जाता है, उसी के साथ आपकी अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं, और अपेक्षाएं तो होती ही हैं भंग होने के लिए। और इसलिए जब तक आप आपके जीवन की डोर किसी के हाथ में देते हैं, तब तक अपेक्षाएं आती हैं, और जब तक अपेक्षाएं आती हैं तब तक ये अपेक्षाएं भंग होके ही रहेंगी। और जब तक अपेक्षा भंग होती रहेंगी तब तक आपके जीवन का दुख जा ही नहीं सकता। इसलिए आपके जीवन की डोर किसी के हाथ में देनी ना, या फिर आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल अगर किसी के हाथ में देना है तो वह बस भगवान कृष्णा के हाथ में देना है। क्योंकि भगवान कृष्णा किसी को भी दुख नहीं देते, दर्द नहीं देते, पीड़ा भी नहीं देते, बल्कि उसे सहारा देते हैं, उसे समझते हैं और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का आगे का जो संदेश है वह ऐसा है कि जो भी बीते हुए कल में जीता है ना, वह कभी खुश नहीं रह सकता है। जो बीते हुए कल में जीता है वह कभी खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि उसे यह पता ही नहीं चलता कि वास्तव में हो क्या रहा है। वर्तमान में क्या है, और वह बस भूतकाल के दुखों से जुड़ जाता है, और उसके सामने जो खुशियाँ बाहें फैला के खड़ी होती हैं तो वह नज़रअंदाज कर देता है। इसलिए ऐसा इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए भूतकाल को छोड़ना सीखो, अनुभव को वर्तमान में जियो, और भविष्य की तरफ बस देखते रहो। लेकिन भविष्य की ओर जब जाना, तब वर्तमान में भगवान कृष्णा का साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुख पर जय श्री कृष्णा कहते रहना है, और भविष्य की तरफ एक एक कदम बढ़ाते रहना है। यकीन मानिए, आपका जो रास्ता
ना वह बहुत ही सुंदर और सरल हो जाएगा। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, जो आपके सामने गलत व्यवहार करता है ना, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है, क्योंकि पाप करने वाले से ज़्यादा पापी तो वह होते हैं जो पाप को देखकर भी नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए अधर्म बढ़ता है, और जो अधर्म का साथ देता है या फिर अधर्म को नज़रअंदाज करता है, उससे बड़ा पापी तो कोई हो ही नहीं सकता। जैसे महाभारत में जब अर्जुन ने यह कहा कि युद्ध छोड़ना चाहा कि मेरे सामने युद्ध करने वाले तो मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे दादा, तो मैं उनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भले ही यह तुम्हारे रिश्तेदार हैं, लेकिन वो अभी अधर्म कर रहे हैं और तुम्हें अधर्म का नाश करना है। तुम्हारे लिए रिश्तेदार मायने नहीं रखते, तुम्हारे लिए धर्म और अधर्म क्या है यह मायने रखता है। और हर इंसान का यह कर्तव्य है कि वह अधर्म का नाश करे और धर्म का प्रचार करे। इसलिए हमें भी यही करना। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, कभी भी वह मत करो जो सारे लोग कहते हैं, कभी भी वो मत करो जो सारे लोग कहते हैं या फिर कहते हैं, क्योंकि जब तुम भी उन्हीं लोगों के जैसा करने की चाहोगे तो तुम भी उसी भीड़ का एक हिस्सा बन जाओगे, और तुम उस भीड़ के इस तरह खो जाओगी कि तुम्हें कोई ढूंढ भी नहीं सकता। इसके अलावा अगर तुमने कुछ नया करना चाहा, भीड़ के अलग कुछ करने की तुमने कोशिश की, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अकेले ही कहीं खड़े रहोगे, और यह जो सारी भीड़ है ना, उसकी नज़र बस तुम पे ही होगी, और फिर तुम्हारी एक अलग पहचान भी बनेगी। अगर तुम्हारी अलग पहचान बनानी है तो तुम्हें इस भीड़ से अलग होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संघर्ष में अगर तुम मेरा नाम लेते हैं, भगवान कृष्णा का नाम लेता है, तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम बस बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो, और जो तुम नहीं कर सकते वह करने के लिए तो मैं स्वयं हूँ। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही बताया है कि हमें बस अपना काम करना है पूरी लगन के साथ। बाकी जो कुछ भी जो जो हमसे नहीं हो पाता वह साक्षात भगवान कृष्ण करते हैं। बस उसमें हमें प्रार्थना है। जो भी इंसान धर्म के रास्ते पर चलता है, उसका हाथ तो साक्षात भगवान कृष्ण थाम ही लेते हैं। तो दोस्तों, यह संदेश जो थे वह आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही संदेश सुनने के लिए मेरे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब करें, और मिलते रहेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, और धन्यवाद।